आपका पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पुराने शहर कौन से थे? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बी लोथल और कालीबंगा, सी मांडू और दायमाबाद, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सभ्यता के सबसे पुराने और प्रमुख नगर थे। आपका दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए 1921 दयाराम साहनी, बी 1922 रखलदास बैनर्जी, सी 1856 जॉन ब्रंटिन, डी 1931 रामस्वरूप। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1921 दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे हुई थी। आपका तीसरा सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी रखलदास बैनर्जी, सी जॉन ब्रंटन, डी विलियम ब्रंटन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रखलदास बैनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आपका चौथा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सिंधु, बी रावी, सी सरस्वती, डी गंगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रावी। दयाराम साहनी ने 1921 में ये खोज की। आपका पांचवा सवाल है, मोहनजोदड़ो को क्या नाम दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कांस्य सभ्यता, सी मृतकों का टीला, डी लोथल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मृतकों का टीला, क्योंकि वहां पर 300 से ज्यादा कंकाल मिले थे। आपका छठा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए कांस्य युग, बी लौह युग, सी संगमरमर युग, डी पाषाण युग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कांस्य युग। ये सभ्यता कांस्य या ब्रॉन्ज के औजारों के लिए प्रसिद्ध थी। आपका सातवां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा और लोथल, सी दायमाबाद और मांडू, डी सभी उपर्युक्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी उपर्युक्त। ये सभी प्रमुख शहर इस सभ्यता का हिस्सा थे। आपका आठवां सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए शहर के दरवाजे, बी ग्रेट बाथ, सी नालियां, डी कुएं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेट बाथ। ये प्राचीन जल स्नानागार था। आपका नवा सवाल है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए बंदरगाह और व्यापार, बी मंदिर, सी दरबार, डी शिल्प। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बंदरगाह और व्यापार। लोथल व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। आपका 10वां सवाल है, वैदिक सभ्यता में प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए उपनिषद, बी वेद, सी पुराण, डी महाभारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वेद। साम, ऋग, यजुर और अथर्ववेद प्रमुख हैं। अगर आपको अब तक के सवाल उपयोगी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें समझ आता है कि आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अब तक कितने सवाल सही किए हैं। आपका 11वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली धातु कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी कांस्य, सी सोना, डी तांबा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कांस्य। कांस्य युग की सभ्यता होने के कारण यहाँ सभी औजार कांस्य के थे। आपका 12वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर दिशा स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए मांडो, बी आलमगीरपुर, सी दायमाबाद, डी सूत का गैंडोर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मांडो। ये आज के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है। आपका 13वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण दिशा स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए मांडो, बी आलमगीरपुर, सी दायमाबाद, डी सूत का गैंडोर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दायमाबाद। ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपका 14वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम दिशा स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए मांडो, बी सूत का गैंडोर, सी दायमाबाद, डी आलमगीरपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सूत का गैंडोर। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है। आपका 15वां सवाल है,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व दिशा स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी मांडो, सी दायमाबाद, डी सूत का गैंडौर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आलमगीरपुर। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथियों, ये सवाल आपके लिए। इस सवाल का जवाब कमेंट में देना ना भूलें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक शहर कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। अगर ये जीके क्विज आपकी तैयारी में मददगार रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जीके क्विज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए।